भोपाल से खबर यह है कि आज बीजेपी की अहम बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और इधर रायपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक यहां भी होनी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होनी है। सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक लेंगे। सीएम साय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद इसमें रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ही चर्चा इसमें की जाएगी। फिलहाल दो तस्वीरें हैं भोपाल और रायपुर की। तो लोकसभा की मेगा तैयारी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उधर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तैयारी शुरू हो गई है। बिसाते बिछनी शुरू हो गई है, चूंकि यहां 40 लोकसभा सीटों की जो बात है। और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक पटैया भोपाल जुड़े हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज किन किन विषयों को लेकर मंथन और चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में? देखिए, भाजपा ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों को जीतने का मिशन बीजेपी ने रखा है। पिछले चुनाव में बीजेपी 28 लोकसभा सीट जीती थी, 29 में से एक सीट हारी थी। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है और इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कल दिन भर जो है महत्वपूर्ण बैठक होती रही बीजेपी दफ्तर में और कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। चुनाव कार्यालय हर लोकसभा क्षेत्र में अभी से खोले जाएंगे। प्रत्याशियों को लेकर अभी से जो है रायशुमारी होगी। सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पर एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। ठीक यही निर्देश आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इस बैठक में निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी ने अभी से ये माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी है। बीजेपी को लगता है कि जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं उन पर यदि अभी से फोकस किया जाए तो लोकसभा चुनाव में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भले ही मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की हो विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव के लोकसभा वाइज इस नतीजे को देखेंगे तो 3-4 लोकसभा में बीजेपी जो है कमजोर प्रदर्शन करती नजर आई है। और यही कारण है कि हारी हुई जितनी भी सीटें हैं भाजपा की, उन सीटों के प्रत्याशियों को और वहां के प्रभारियों को आज बुलाया गया है। उनके साथ बैठक होगी। बैठक में समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्यों हारे थे और जो हार के कारण होंगे उनको कैसे दूर किया जाए, क्या कमी थी जिनको पूरा किया जाए। इन तमाम विषय पर आज राहुल चर्चा होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे, जिसमें बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा और संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल, मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे, यानी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और एक बात रायपुर की जाए, छत्तीसगढ़ की जाए, तो राजेश, यहाँ क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, अभी कुछ देर बाद ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश के जो सह प्रभारी नितिन नवीन, वो प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी रहेंगे, नितिन नवीन तो रहेंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय रहेंगे और तमाम प्रदेश के जितने पदाधिकारी वो इस बैठक में रहेंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं किरण सिंहदेव। निश्चित रूप से इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, मोदी की गारंटी को किस तरह से पूरा करना है, उसको लेकर चर्चा होगी। राम जन्मभूमि अयोध्या में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था, मोदी ने कमिटमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल होना है। तो उसकी व्यवस्था होगी और आगामी समय में किस तरह की कार्य योजना बनाना है, किन किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी उसको लेकर किस तरह से काम करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। 11 बजे करीब ये बैठक शुरू होने वाली है। और उसके ठीक बाद अगर हम बात करें राहुल, तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की भी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं, नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का सम्मान करेंगे और महिला विधायक जितनी भी चुनकर आई हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। और इस बैठक में भी आगामी जो कार्य योजना है उसको लेकर
चर्चा की जाएगी और महतारी बंधन योजना जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचे, उसकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को दी जा सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। महिला मोर्चा का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल होंगे। कुछ देर बाद ही वो रायगढ़ से निकलकर यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से फिर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर चले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक उस समय चलती रहेगी तो उसमें भी शामिल होंगे, मगर महिला मोर्चा का जो महिला विधायकों का सम्मान है और प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान है उसमें वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, यानी चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, एक चीज तय है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। विवेक पटैया ने भी यही बात बताई कि जो 2-3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, वहां पर कैसे कसावट किया जाए, और यही बात हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा बता रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।